आदरणीय देशवासियों को सचेतन नमन। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, सभी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स और एमएम कोर्ट्स और जेएमएफ से जितने हैं, बार एसोसिएशन हैं, सरकारी वकील हैं और जो नेशनलिस्ट ऑनेस्ट आईपीएस और पुलिस ऑफिसर, उन सबको चर्चा करना। आज हम आपसे चर्चा करने जाएंगे कि रानीबाग थाना और ऐसे बहुत सारे थानों के अंदर, खासतौर से रानीबाग थाने की बात करेंगे जो स्टेम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर देखने में आया है कि पिछले 2009 से लेकर अब तक पहली बार एसएचओ लगते हैं। ऐसे पुलिस वालों को चुना जाता है जिनका कार्यशैली जो है विवादों के अंदर और संदिग्ध रही है इन एसएचओ की। ऐसा ये किस्सा हम आपसे साझा करना चाहते हैं। एक बिल्कुल अनुभव, सच्चा अनुभव है। कोई भी पुलिस अधिकारी, जितनी भी एजेंसीज है, हमसे इसके बारे में डाटा ले सकती है और रोहिणी कोर्ट में इस विषय में कई केस भी लंबित हैं। देखने में यह आया है कि क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे लैंड माफिया होते हैं जो इन अनएफिशिएंट, एक्सपीरियंस एसएचओ की कार्यशैली का कमियों का फायदा उठाते हैं और उनके इशारों पे ये पुलिस वाले नाचते हैं। जैसे कि लैंड माफिया क्षेत्र में अंदर जो है पॉलिटिकल लैंड माफिया, गैम्बर्स, पार्किंग का धंधा करने वाले, अवैध पार्किंग, सब अवैध धंधों के बारे में बता रहा हूँ। अवैध बिटकॉइन का धंधा, अवैध क्रिप्टो का धंधा, हवाले का कारोबार और बहुत सारी प्रॉपर्टी की गतिविधियां उन्होंने एसोसिएशन बना रखी है जिसमें अवैध कंस्ट्रक्शन का कारोबार शामिल है। डिस्प्यूट प्रॉपर्टियां खरीदने बेचने का काम है। डिस्प्यूट प्रॉपर्टियां बना दी जाती हैं, लोगों के परिवारों में झगड़ा, डिस्प्यूट डालना, किसी प्रॉपर्टी की कंप्लेंट करवा देना अपने पत्रकारों के द्वारा जो पैसे लेके धंधा करते हैं। दो तरह के पत्रकार रानीबाग में काम कर रहे हैं। एक जो कि बिगर पैसा लिया देश के राष्ट्रभक्ति में और नेशनलिज्म के तौर पर काम कर रहे हैं पैशन के लिए, और एक कुछ ऐसे पत्रकारों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है इन लैंड माफियाओं ने जो पैसे लेके काम करते हैं, जो किसी के सगे नहीं है। वो उनको 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए तो वो कांग्रेस की तारीफ कर देंगे, बीजेपी की तारीफ कर देंगे, आम आदमी पार्टी की तारीफ कर देंगे, पुलिस की तारीफ कर देंगे, माफिया की तारीफ कर देंगे, बुराई कर देंगे। तो ऐसे पत्रों की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। इनको इन्होंने पाल रखा है और इनको अपना एक साधन बना रखा है सरकारी तंत्र के लोगों को गुमराह करने के लिए, देश राज्य की जनता को गुमराह करने के लिए। इन लोगों ने क्या कर रखा है कि एक डाटा बना रखा है कि इन जो राइवल्स हैं, ये क्रिमिनल्स के जो राइवल्स हैं, इनके बीच में अक्सर पैसों का लेन देन को लेके, लाखों करोड़ रुपए को लेके, प्रॉपर्टियों को लेके झगड़ा होता रहता है और बहुत सारे क्रॉस केस इनके बीच के अंदर दर्ज हैं, डीडी एंट्रियां दर्ज हैं और कंप्लेंटें हैं, जिसका डाटा इनके एसोसिएट का रानीबाग थाने के अंदर है। डायरीज होता है, कुछ अनडायरीज होता है, कुछ पुलिस वाले अपने पर्स के अंदर साथ दे जाते हैं और फिर वो अगले पुलिस वालों को शर्तों के साथ देते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए एक घटना घटी जब किसी एक व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ 100 नंबर की कॉल करी, रिकॉर्डिंग करी, उसके अपराधों के बारे में, ऐसे कई सारे अपराधों की सूचना थी। और उसको बारे में जब उसने आवाज उठाने की कोशिश करी, डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ वेस्ट में लगता था ये रानीबाग थाना, इसके बारे में कई सूचनाएं कंप्लेंट लिखी तो वर्बल तरीके से करी गई, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी रानीबाग के शामिल थे, बीट तारीख, खासतौर से बीट नंबर 1 के लोग और 4 के लोग। जब ये मसला आगे बढ़ा तो पुलिस ने क्या करा कि अपनी खिलाफ अपनी अवैध कार्रवाई और कमी जो कि सब लागते हैं, पुलिस का एक हिडन एजेंडा होता है जिसके आड़ के अंदर प्रोटेक्शन का और अपराधियों को संरक्षण देने का भी कार्य चलता है। उसको रोकने, उसके खिलाफ जब आवाज उठनी शुरू हुई तो इन्होंने जो है उस व्यक्ति के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया बिगर किसी एविडेंस के। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का इनके पास अधिकार होता है। एक बंदा रात को 12:10 में थाने में जाता है, एक माफिया, और वो दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवा देता है और पुलिस ये चाहती थी कि उसकी आवाज को दबाना। इसके बाद जब न्यायालय में पहुंचता है तो न्यायालय ने भी गंभीर 3 सवाल उठा दिए पुलिस की थ्योरी के ऊपर, और फिर भी लेकिन पुलिस मानी नहीं और पुलिस ने उस आदमी को ऊपर केस दर्ज कर दिया और उसको 15-20 साल ट्रायल चलाने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये देखो, जुलाई 2017 का मुकदमा, अब ये आपके सामने, अब ये समझो कि 8 साल हो गए, अभी तक उसके अंदर जो है चार्ज तक फ्रेम नहीं हुए, क्योंकि पुलिस ही वहां से चार्जशीट पुलिस ने गायब कर दी, कोर्ट से भी गायब थी, पुलिस के पास से 22/4/25 को जाके ये वो मसला पूरा हुआ। तो मैं सभी को साझा करना चाहता हूं कि डायरीज, नॉन डायरीज का जो डाटा होता है, इसका पुलिस इस्तेमाल करती है, फर्जी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बनाती है और कोर्ट में, न्यायालय में फाइल करती है पुलिस, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। अगर एफएसएल कराया जाए, इसकी जांच कराई जाए तो 340 सीआरपीसी रीड विद 195 के अंदर ये गहन अपराध है कि फर्जी डिस्क्लोजर बना के ये लोग लगाते हैं और उसके आड़ में उगाही भी होती है। रेट डालने पहुंच जाते हैं, कॉल डिटेल निकाल के पहुंच जाते हैं, जबकि कोई अपराध नहीं। कॉल डिटेल आज की डेट में जितने नेता, पुलिस वाले, सब सरकारी तंत्र के लोग हैं, किसी को नहीं पता, कोई सब्जी वाला बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, मकान बेच रहा है, किसी को नहीं पता कि सामने वाला बंदा क्या करता है। अब उसको ये आड़ में उसकी मोबाइल कॉल डिटेल निकाल के इसको उठाने पहुंच जाते हैं और लाखों रुपए की डिमांड करते हैं। इसी तरह का मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ साथियों। डायरीज, नॉन डायरीज डाटे के आधार के ऊपर ये लोग फर्जी डिस्क्लोजर बनाते हैं और फिर लोगों को केस बनाते हैं, उनको 15-20 साल केस लड़ने के लिए मजबूर करते हैं
और उनकी कुछ जो शर्तें होती हैं पुलिस वालों की, वो अपनी डिमांड उसके और उसके परिवार से करते हैं। अगर ना माने तो ये फिर उसके परिवार को 15-20 साल केस लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। मैं ये जरूर चाहूंगा जब रानीबाग थाना आए और उसके अंदर इस तरह कोई फर्जी डिस्क्लोजर बैकडेट के अंदर बनाए जाएं, करें, कुछ ऐसी समस्या आए, तो सभी कानूनी अधिवक्ताओं से, जेएमएफसी ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मेरी हाथ जोड़ का आग्रह कि रानीबाग थाने को ही सर्विलांस पे लगे जाएं। बहुत सारे जांच अधिकारी यहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में अपने पर्सनल एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, जो कि हिडन एजेंडा होता है, लेकिन जानते सब हैं उसके बारे में। इसी बात से आज मैं शब्दावली पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।